हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर राज्य में शंकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही विष्णु भक्त था और हर समय नारायण का नाम जपता रहता था। शंकर की शादी अवंतिका नाम की लड़की से हुई थी। जहां शंकर साधारण रूप रंग का था, वहीं अवंतिका बहुत ही रूपवती थी। उसकी कजरारी आंखें बहुत सुंदर थी। चलती तो पायल की झनकार से सबका मन मोह लेती। शहद सी मीठी आवाज, बोले तो कानों में रस घोले। तीखा नाक, गर्दन सुराहीदार, लाल लाल सेब से गाल, रंग गोरा, होठ लाल गुलाब के पंखुड़ियों से, पतली कमर, बाल काले घने, चाल हिरणी सी मानो उर्वशी रंभा मेनिका, तीनों का मिश्रण थी अवंतिका। वहीं शंकर नित्य पूजा में लीन रहने वाला, भूखे को भोजन देना और किसी भी याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाता था। भरतपुर में उसकी भक्ति और दान के चर्चे हर जगह थे। दोनों ही एक दूसरे से विपरीत थे और दोनों में ही घनिष्ठ प्रेम भी था। अवंतिका भी शंकर की देखभाल बड़े ही प्यार से किया करती थी और नारायण की पूजा में शंकर के साथ हमेशा रहती थी। पर अवंतिका हर समय आईने के सामने बैठकर सजती रहती थी और कभी कभी सपनों की दुनिया में खो जाती थी कि मेरी शादी किसी राजकुमार से होती तो क्या होता। बहुत सारे जेवर, गहने, हाथी घोड़े, महल में रहना आदि। और जब उसकी आंख खुलती तो वो अपने आप को साधारण जगह पाकर मन से दुखी हो जाती थी, जबकि उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक विष्णु भक्त, दानी और समाज का प्रतिष्ठित पति शंकर जो उसके पास था, परंतु स्त्री स्वभाव से ही चंचल होती है और उस पर सुंदर होना और कमसिन उम्र मन में तरंग उठना स्वाभाविक था। अवंतिका भी चाहती है कि मेरे भी कई सुंदर पुरुष मित्र हों। जब भी अवंतिका किसी सुंदर से युवक को देखती तो उसका मन भी मचल उठता और वह अपने मन को समझाती कि वह एक शादीशुदा औरत है और शंकर जैसा पति उसे खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और वह भावनाओं को पंख देने से पहले ही उन्हें कुतर डालती और गृहस्थी के काम में लग जाती। समय बीतता जा रहा था और उन दोनों के कोई संतान भी नहीं हुई थी अब तक। व्यापार भी मंदा ही चल रहा था। शंकर चंदन की लकड़ी बेचने का व्यापार किया करता था। व्यापार के लिए शंकर को एक गांव से दूसरे गांव भी जाना पड़ता था और ऊपर से वह पूजा पाठ भी कभी नहीं छोड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार वह व्यापार के लिए दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अवंतिका ने कहा कि बहुत दिन हो गए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, थोड़ा घूम आऊंगी और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। शंकर ने कहा ठीक है चलो। इतना कहना था कि उसने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसे पता था शंकर कभी मना नहीं करेंगे। दोनों ही चल दिए दूसरे गांव व्यापार के लिए। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम अधर्म नगर था। उस गांव के सभी लोग पापी और अधर्मी थे। उनका काम लूटपाट करना और विष्णु भक्तों को परेशान करने का था। वहीं पर सुदेश नाम का एक परोपकारी ब्राह्मण था, जिसने आने जाने वालों के लिए सराय बना रखी थी। शंकर भी वहीं पर रुक गया। वहां पर और भी अच्छे धर्म कर्म करने वाले लोग ठहरे हुए थे। शंकर ने भी पत्नी के साथ वहां रात बिताने का निर्णय लिया और भोजन ग्रहण करके विश्राम के लिए सो गया और अवंतिका भी लेट गई। दोनों को गहरी नींद आ गई। लेकिन आज अवंतिका का यमराज के अनुसार मौत का दिन था। यमराज ने अपने दूतों को भेजा अवंतिका की आत्मा को लाने के लिए। शंकर नित्य की भांति उठा और नहाकर पूजा पाठ में तल्लीन हो गया। पूजा के समय अवंतिका उठ जाया करती थी, लेकिन आज तो वह मर चुकी थी। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जा रहे थे। शंकर ने उसे हाथ से जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी तो सराय में ठहरे अन्य लोगों को बुलाया।
उनमें से एक वैदराज भी थे। उन्होंने नब्ज देखी और कहा कि यह तो भगवान को प्यारी हो गई। यह सुनकर शंकर विलाप करने लगा। वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। तभी विष्णु भगवान की प्रेरणा से उसके मन में विचार आया और उसने पूजा का जल हाथ में लिया और सबके सामने संकल्प लेकर कहा, यदि मैंने इस जन्म में कोई पुण्य अर्जित किया है तो उसका प्रतिफल मेरी पत्नी अवंतिका को जरूर मिले। और वह जल अवंतिका की देह पर छिड़क दिया। इतना कहते ही अवंतिका उठ बैठी और नहाने चली गई। उसे कुछ भी नहीं मालूम क्या हुआ था और शंकर ने सराय के लोगों को यह बताने से मना कर दिया कि जो हो गया सो हो गया। मुझे मेरी पत्नी वापस मिल गई और क्या चाहिए नारायण से। सराय से सामान समेट कर दोनों दूसरे राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। दोनों रानी रूपमती के राज्य रूपनगर में पहुंचे। वहां शंकर ने दिन में व्यापार किया और शाम को रानी रूपमती द्वारा निर्मित धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला के सारे कमरों में अन्य व्यापारियों ने शरण ले रखी थी। एक कमरा था जिसमें एक अपाहिज जिसका एक पैर नहीं था वो ठहरा था। शंकर के याचना करने पर वह मान गया और उन्हें कमरे में एक तरफ रात बिताने की अनुमति दे दी। शंकर दिन भर का भूखा और पत्नी साथ में थी और उसने भी कुछ नहीं खाया था, तो वो अवंतिका को वहीं छोड़कर भोजन लाने बाहर चला गया। अब कमरे में अवंतिका और वो अपाहिज जिसका नाम केतन था। केतन का एक पांव कटा हुआ था लेकिन वो बहुत ही सुंदर था। गोरा रंग, हष्टपुष्ट कदकाठी और चौड़े कंधे, होठ गुलाब की पंखुड़ियों से और अंग अंग से मादकता झलकती थी। जो भी उसे देखे देखता ही रह जाए। नजर हटती नहीं थी केतन के चेहरे पर से। हर कोई सुंदर नारी उसके चेहरे को देखते ही प्रेम मिलन की आस सजोले। केतन को बाहों में भरना चाहे ऐसा था वो। इधर अवंतिका कौन सी अप्सरा से कम थी। अवंतिका केतन को चोर नजरों से देख रही थी और उसके मन में भाव उठ रहे थे। उसने भी पहली बार इतना रूपवान पुरुष देखा था और मन ही मन बहुत कुछ भावनाओं, छल कपट, धोखे का खेल चल रहा था। इधर केतन ने भी उसकी नजरों को भाप लिया था। उसने भी इतनी सुंदर मधुमती नहीं देखी थी जिसकी देह से मादकता झलक रही थी। वो भी उस मौके का फायदा उठाना चाहता था और अवंतिका तो खुद इस बात का इंतजार कर रही थी। तभी दोनों की नजर एक दूसरे से टकराई और दोनों ने साथ में मुंह खोला एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। इतना काफी था दोनों की भावनाओं को पंख लगने के लिए। दोनों ने बातचीत शुरू कर दी और एक दूसरे को नजरों ही नजरों में दिल दे दिया। दोनों की सहज सी मीठी बोली एक दूसरे के कान में जाकर मन को प्रेम मिलन के लिए विचलित कर रही थी। दोनों धीरे धीरे पास आए और फिर आलिंगनबद्ध हो गए। दोनों ने प्रेम मिलन की शुरुआत की। आज अवंतिका ने ओह पाया जो वो हमेशा से चाहती थी और केतन भी ऐसी मधुमती को पाकर खुश था। जब वो दोनों क्राम क्रीड़ा में मस्त थे तभी शंकर भोजन लेके वहां आ गया। वह यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गया तथा केतन को मारने लगा। अब देखो औरत के तिरिया चरित्र का कमाल। अवंतिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पति को बचाओ, यह अपाहिज है, ये सेठ शंकर इसे मार डालेगा। यह सेठ दिखने में भला लग रहा था सो हमने इसे कमरे में रहने की जगह दी और यह मेरे रूप पर मोहित होकर मुझसे जबरदस्ती साथ चलने को कह रहा है और मेरे मना करने पर मेरे अपाहिज पति ने मुझे बचाने की कोशिश की तो यह सेठ मेरे अपाहिज पति को मारने लगा। कोई तो मेरे अपाहिज पति को बचाओ। और अवंतिका जोर जोर से चिल्लाने लग गई। दोबारा से इस सेठ शंकर की मेरे पर बुरी नजर थी। ये मुझे लालच देकर पत्नी बनाना चाह रहा था। मैंने मना किया कि मैं पतिव्रता हूँ और मेरे अपाहिज पति की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो ये सेठ मौके का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मेरे कपड़े फाड़ दिए।
और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। इस दौरान अवंतिका की करुण और रुदन करती मीठी बोली धर्मशाला के सभी लोगों ने सुनी और अवंतिका द्वारा स्वयं अपने वस्त्रों को जो उसने खुद फाड़ लिए थे, उन फटे वस्त्रों से उसका गोरा बदन सबको दिख रहा था, जो अवंतिका के सच्चा होने के लिए काफी था लोगों की नजर में। शंकर ने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था अवंतिका का। इतनी घृणा मेरे प्रति मन में पालकर बैठी थी मेरे लिए अवंतिका, और इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इतना छल कपट धोखाधड़ी घृणा मेरे प्रति अवंतिका के मन में, और मैंने इसे अपना समझा। यह तो मेरी मौत है और मैं इसे ही अपनी पत्नी बनाकर बैठा था। वाह री औरत, एक कौन सा तेरा रूप दिखा दिया। उसने सोचा, कहाँ सीता सावित्री, अहिल्या अनुसुईया, काली दुर्गा और कहाँ ये जीवित चंडालिनी। ये सब दृश्य देखकर, ये सब सुनकर शंकर दंग रह गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में धर्मशाला में ठहरे लोगों की भीड़ बढ़ गई और अवंतिका ने जो कहा उसी को लोगों ने सच माना, क्योंकि दृश्य ही ऐसा बन पड़ा जिसमें सारे सबूत शंकर के खिलाफ थे और लोगों की सहानुभूति उस अपाहिज व्यक्ति के साथ थी, और उन्होंने अवंतिका को उसकी अबला पत्नी मान लिया था। अवंतिका का दांव आज चल निकला और उसके सारे सपने पूरे होते दिख रहे थे। वह मन ही मन अपनी जीत पर बेहद खुश थी। शंकर हतप्रभ था, मन में कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, और मूक बना सब कुछ सुनता रहा और अवंतिका की इस हरकत से बस बड़ा ही बेचैन था। आजकल तो ऐसी घटना होती है तो भीड़ बिना सोचे समझे ही शंकर जैसे आदमी को पीट पीट कर अधमरा कर देती है। कम से कम उसे पूछो तो सही क्या हुआ, या फिर न्याय के लिए पुलिस है, वहां ले जाओ दोनों को। तभी सराय में ठहरे कुछ सज्जन और विद्वान लोगों ने रानी के सिपाहियों को बुलाया और शंकर को उनके हवाले कर दिया। सारे रूपनगर में ये बात आग की तरह फैल गई। सुबह होने में समय बाकी था और प्रजा को सही न्याय का इंतजार था। रानी रूपमती तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। उसके नगर में ऐसा पहली बार हुआ था और वह भी शंकर को सजा देने के लिए आतुर थी, ताकि कभी दोबारा उसके नगर में कोई ऐसा ना कर सके, क्योंकि वह रूपनगर की रानी थी, ऊपर से एक औरत, और औरत होने के नाते दूसरी औरत पर कोई हाथ डाले तो उसकी गर्दन काटना जरूरी हो गया था। रानी और प्रजा अवंतिका के षड्यंत्र और धोखे से अनजान थी और सभी को सही न्याय की उम्मीद थी। राज दरबार में शंकर, अपाहिज केतन और अवंतिका को लाया गया। अवंतिका शंकर को सहारा देकर खड़ी हो गई और नजर नीची कर ली। सभी दरबारी और रानी ने उसे अबला नारी और पतिव्रता समझा, जबकि अवंतिका को अपने किए पर रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। उसको जो पाना था उसने वो केतन के रूप में पा लिया था। शंकर अपराधी की भांति खड़ा था और सोच रहा था, मैंने ऐसी औरत के साथ समय बिताया, धिक्कार है मेरे जीवन पर। वह एक तरफ अपने आप को कोस रहा था तो दूसरी तरफ विष्णु नाम का जाप कर रहा था। उसे पता था रानी उसे मृत्यु दंड देगी, क्योंकि सारे सबूत और जो उसकी अपनी पत्नी है, अगर वो ही उसे मारना चाहती है तो कौन बचा सकता है। रानी ने शंकर के बारे में जानकारी ली और सारे सबूतों को देखते हुए मृत्यु दंड दिया। पराया देश और जो अपना है वही षड्यंत्र और धोखा करे तो कैसे बचा जा सकता है। मृत्यु दंड की तैयारी की गई, फांसी का तख्त तैयार किया और शंकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। वह तो नारायण का नाम जप रहा था। तभी उसके मन में भगवान ने विचार भेजा और अंतिम इच्छा के रूप में उसने एक लोटे में जल मांगा। लोटे से जल हाथ में लिया और सबके सामने कहा, यदि मैंने कोई पुण्य मेरी पत्नी अवंतिका को दान किया है तो वह मुझे वापस मिल जाए। और वह जल फिर से दूर खड़ी अवंतिका की देह पर छिड़क दिया। शंकर का इतना कहना हुआ कि अवंतिका रानी और प्रजा के सामने जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
शंकर एक विष्णु भक्त था और सच्चा भक्त था। सच्चे भक्तों के संकल्प और शब्दों की लाज नारायण को रखनी थी, क्योंकि आज परीक्षा शंकर की नहीं साक्षात नारायण की थी। एक सच्चे भक्त की भक्ति की लाज रखनी थी। जिस तरह भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया था, वैसे ही आज विष्णु को धर्म की रक्षा करनी थी और समय नहीं गंवाते हुए उन्होंने सच्चे भक्त की भक्ति का मान बढ़ाया था। आज रानी रूपमती यह सब देखकर चौंक गई और शंकर से सारा माजरा पूछा। शंकर ने अपनी सारी कहानी रानी को प्रजा के सामने बताई। इतने में अधर्म नगर से सुदेश, जिसकी सराय में अवंतिका मरकर जिंदा हुई थी, वह लोग भी आ गए और शंकर के पक्ष में सबूत पेश किए। उन तक भी मृत्युदंड की खबर तब तक पहुंच चुकी थी। रानी ने तुरंत सैनिक भेजकर भारतपुर में शंकर के बारे में जो पता किया वह सब सच निकला। रानी और प्रजा की आंखों में शंकर की सच्चाई को देखकर अश्रुधारा बह निकली। केतन डर से थर-थर कांप रहा था। यह सब माजरा देखकर अब रानी की आंखों से झूठ का पर्दा हट चुका था और सच सामने आ गया था। उसने शंकर से माफी मांगी और केतन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। शंकर ने रानी से हाथ जोड़कर कहा, महारानी, केतन को क्षमा कर दो। इसको ईश्वर ने पहले से ही दंडित कर रखा है और यह तो पहले ही डर से थर-थर कांप रहा है। रानी ने शंकर की बात मानी और केतन को छोड़ दिया और रूपनगर की रानी, जो वह स्वयं थी, शादी का प्रस्ताव रखा और शंकर से कहा, आप जैसे राजा की रूपनगर को जरूरत है। लेकिन शंकर ने अपनी पत्नी अवंतिका के अंतिम संस्कार की इच्छा प्रकट की और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। शंकर ने अपना पति धर्म बखूबी निभाया और अपने नगर वापस चला गया। शंकर को तो भगवान विष्णु ने बचा लिया, परंतु आज समाज में जो अराजकता फैली है उसके लिए भी हम ही दोषी हैं। कहते हैं औरतों के कई रूप होते हैं और उनमें से एक रूप यह भी है तिर्या चरित्र, क्योंकि जब औरत यह रूप धारण करती है तो विनाश के सिवा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।